तो दोस्तों आज की कहानी होने वाली है 3 चुड़ैल बहनों पर जो तपस्या करके इंसानी रूप हमेशा के लिए लेना चाहती हैं ताकि उन्हें कोई कभी पहचान ना सके। लेकिन वो तीनों बहनें अपने हवस के चलते एक ही इंसान के साथ इंटीमेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनका सब कुछ बिगड़ जाता है। और आगे क्या क्या होगा ये जानने के लिए इस कहानी को सुनते रहें। तो कहानी की शुरुआत होते हुए एक बहुत ही मासूम और खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक टाउन में चाय पीने के लिए आई होती है। लेकिन तभी उसकी नजर जब अपने अगल बगल पड़ती है तो उसे नजर आता है कि उसके अगल बगल काफी ज्यादा लफंगे लोग बैठे हुए हैं जो उस पर अपनी पैनी नजर लगाए हुए हैं। जिसके बाद वो लड़की उन लड़कों से फाइट करना शुरू कर देती है और एक एक को धूल चटा देती है। और उसकी ऐसी फाइट देखने के बाद बाकी लफंगे वहां से भाग जाते हैं। अब वो लफंगे वहां से भागते हुए अपने बॉस के पास जाते हैं जहां पर उसे सारी बात बताते हैं कि वो एक लड़की के हाथों से पिट कर आए हैं। तब उनका बॉस भी उनके साथ उस लड़की की तलाश में निकल पड़ता है। अब वहां पहुंचने के बाद उन्हें वो लड़की तो नहीं मिलती पर उन्हें रास्ते में उसकी बहन मिल जाती है। अब जब ये लोग उस लड़की से उसकी बहन की शिकायत करते हैं तो वो बोलती है कि मैं उसकी गलती की भरपाई कर दूंगी, वो भी तुम सबको अपने आप से खुश करके। यहाँ इस लड़की का नाम हम लीसू जान पाते हैं। यहाँ पर लीसू उन लड़कों से कहती है कि मैं अकेले तो तुम सबको ठंडा नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स को भी बुला लेती हूँ। और उसके इतना कहने के बाद ही उसकी बाकी लड़कियां भी वहां पर आ जाती हैं। जिसके बाद वो सारे लौंडे उन लड़कियों के साथ खूब मजे लेते हैं। और अब उन लड़कियों के साथ इंटीमेट हो ही रहे होते हैं तैसे ही वो सारी लड़कियां एक एक करके चुड़ैल बनती चली जाती हैं। और ऐसी हालात देखने के बाद इन सारे लौंडों की फट जाती है और वहां से भाग निकलते हैं। और उन्हें ऐसे डराकर ये दोनों बहनें काफी ज्यादा खुश होती हैं। अब हमें लास्ट में इनकी सबसे बड़ी वाली बहन को दिखाया जाता है जो एक मंदिर में जा रही होती है। इनकी सबसे बड़ी बहन का नाम सैफई होता है। सैफई रास्ते से गुजर रही थी, तब तक उसे रास्ते में एक साधु मिलता है जो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन सैफई उसे कुछ भी बताने से मना करती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं सैफई जो अपने घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में वही साधु मिल जाता है और उसे रोक लेता है। और आखिरकार वो उसे बताता है कि मुझे पता है तुम तीनों बहनों कौन हो, और अगर तुम तीनों बहनों इंसान की तरह बनना और रहना चाहती हो तो तुम्हें अपनी हवस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी इतनी बात सुनने के बाद सैफई अपने घर पर आ जाती है और वो घर में जाकर अपनी दोनों बहनों को उस साधु के बारे में बताती हैं। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि ये तीनों बहनें साथ में बैठकर वासना करती हैं और ये अपने दिमाग को जब शांत करना चाहती हैं तो उनके दिमाग में वही सब खुरापात चलने लगता है। ये खुद की इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से इनका ध्यान टूट जाता है। असल में हम जान पाते हैं कि ये तीनों बहनें चुड़ैल होती हैं जो इंसान बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, लेकिन बस इनसे अपनी हवस पर काबू नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इनकी तपस्या भंग हो जाया करती थी। अब हम देखते हैं कि रात का वक्त होता है। जब ये तीनों बहनें सो जाती हैं तो सबसे छोटी वाली बहन उठ जाती है और उसकी हवस उसे इतना सताती है कि वो घर से बाहर निकल कर चली आती है। और बाहर आने के बाद वो देखती है कि लीसू खुद खुले में नहा रही थी और अपने प्राइवेट पार्ट को भी सहला रही थी। अब लीजू भी ये देखने के बाद गर्म हो जाती है और अपनी बहन के पास जाकर नहाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ही सैफई भी बाहर आ जाती है और अपने बहनों को इस हालात में देखकर वो भी गर्म हो जाती है। लेकिन उसे जल्दी से जल्दी इंसान बनना था, तो इसलिए अब की बार वो अपनी हवस पर कैसे भी करके कंट्रोल करती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जब सैफई जंगल में भ्रमण कर रही होती है तो उसे कुछ डाकू दिखाई देते हैं जो किसी इंसान का पीछा किए हुए थे। तब ऐसा देखने के बाद वो सारे डाकुओं को मार देती है। अब ये जिस आदमी को बचाती है उसका नाम जॉनी हम जान पाते हैं। जिसके बाद सैफई जॉनी को उसके घर तक लेकर जाती है, जहां पहुंचने के बाद वो देखती है कि उस आदमी का घर तो काफी ज्यादा गंदा है। जिसके बाद सैफई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके पूरे घर को चमका देती है। और अब वो जॉनी से कहती है कि अब मैं यहीं पर कुछ टाइम के लिए रहूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। पहले तो जॉनी मना करता है, लेकिन फिर वो इस बात के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जब सैफई अपने घर पहुंचती है तो उसकी बहनें पूछती हैं कि अभी तक तुम कहाँ थी, तो वो अपनी बहनों को कुछ भी नहीं बताती और वो फिर से अगली सुबह तैयार होकर जॉनी के घर निकल जाती है। लेकिन अब की बार उसकी छोटी बहन को उस पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है। उसका पीछा करते हुए वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन एक झोपड़ी के अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती है। अब वो ऐसा देखने के बाद खुद भी अब उस घर को चेक करने के लिए उसके अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद वहाँ पर उसे जॉनी मिलता है। इस वक्त जॉनी नहा रहा होता है। जब वो बाहर आता है तो उसे देखकर वो बहुत गुस्सा करता है, जिसकी वजह से वो छोटी बहन रोती रोती अपने घर चली जाती है और वो अपनी बहनों को जाकर सब कुछ बताती है। उसकी बात सुनने के बाद लीसू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फौरन अपनी तलवार उठाकर जॉनी के घर की तरफ निकल जाती है। अब वो सीधा जॉनी के पास पहुंचकर उसे मारने वाली थी, लेकिन तब तक जॉनी उसे बचते हुए उस पर गीला पानी डाल देता है और उसके ऊपर पानी भरने के बाद उसका बदन निखर जाता है, जिसे देखने के बाद जॉनी हिल जाता है। अब जॉनी ऐसा नजारा देखने के बाद वो उस पर टूट पड़ता है और उसे भरपूर रोमांस लेता है। हम तो जानते हैं कि लीसू पहले से ही हवस की प्यासी थी, इसलिए वो अपनी आग बुझाकर फौरन अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपनी बहन से बोलती है कि मैंने उसे अधमरा करके छोड़ दिया। जिसके बाद अब वो जॉनी से माफी मांगने के लिए उसके घर पर जाती है और उसकी शरीर पर जख्मों को देखने के बाद उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन वो तो बस उसके प्यार करने के जख्म थे। लेकिन अब उसकी छोटी बहन उससे माफी मांगने के लिए अपने बदन के सारे कपड़े उतार देती है और अब की बार वो भी उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब एकदम छोटी वाली के जाने के बाद सबसे बड़ी वाली सैफई बहन वहाँ पर आती है। अब उसके घर में आने के बाद जब वो बिस्तर को ठीक
ठीक कर रही थी तो वहाँ पर उससे अपनी बहन का हेयर पिन मिल जाता है। अब जॉनी पकड़े जाने के डर से झूठ बोलता है कि ये हेयर पिन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, लेकिन सैफई गुस्से में आकर बोलती है कि नहीं, ये पिन मेरी बहन का है। अब जब जॉनी को लग जाता है कि उसकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है, तब वो सैफई से माफी मांगता है और उसको सब कुछ सच सच बता देता है। अब सैफई कहती है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगी, अगर तुम मेरे साथ भी वैसा ही प्यार करो जैसा तुमने मेरी बहनों के साथ किया। और इतना कहते ही जॉनी इस पर बुरी तरीके से टूट पड़ता है। अब हम तीनों बहन को इकट्ठा देखते हैं। जब वो खाना खा रही होती हैं तो तीनों बहनें आपस में एक दूसरे को बता देती हैं कि जॉनी उन तीनों के मजे ले चुका है। और ये सब बातें कर ही रही होती हैं, तब तक इनके घर पे जॉनी भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद तीनों बहनें साथ में खुश होकर उसे गले से लगा लेती हैं। अब ये तीनों लड़कियां उस जॉनी के साथ एक झरने में नहा रही होती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें एक आदमी देख लेता है, जिसके बाद उसकी पड़ोसन की पत्नी उसके घर पर आती है। वो तीनों लड़कियों से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर रखा है, तुम लोग यहाँ पर कितना घिनौना काम करने के लिए रहती हो। अब वो धमकी देती है कि मैं तुम तीनों की पूरे गाँव में बदनामी करा दूंगी, जिसके बाद अब तीनों बहनों जॉनी को बुलाकर बोलती है तुम्हें अब अपने घर जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी उनकी बात मान लेता है और जब वो रात में खाना खाता है तब वो जो फल खा रहे थे वो उसकी पड़ोसन के मुंह से निकल रहे थे। असल में यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जॉनी भी कुछ शक्तियां रखता था। जिसके बाद हम देखते हैं खाना खाते ही जॉनी अपने घर लौट जाता है, लेकिन घर आने के बाद जॉनी की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और एक लड़की को प्रकट करता है। इधर हम देखते हैं कि इन तीनों बहनों के सीनों पर बाल उगर आ रहे थे। अब इनको शक होता है कि शायद ये तीनों जो जॉनी के साथ इंटीमेट हो गई उसी का नतीजा है। अब इस बात को पता करने के लिए वो तीनों बहनें जॉनी के घर पर आती हैं और छुपके से उसकी खिड़की से उसके वो देखने लगती हैं। तो उन्हें दिखता है कि जॉनी एक बहुत ही भयानक राक्षस बन चुका है और वो एक लड़की को जिंदा ही खा रहा था। अब ऐसा देखने के बाद वो तीनों लड़कियां उस साधु के पास जाती हैं। अब वो साधु इन तीनों लड़कियों को जॉनी से बचने का एक खास तरीका बताता है, जिसके बाद वो तीनों बहनें घर आकर एक डॉल बनाती हैं और इस डॉल पर काला जादू करने लगती हैं और इस तरह से वो दोनों उस गुड्डे के जरिए जॉनी को दर्द पहुंचाती हैं। लेकिन जॉनी को ये बात पता लग जाती है कि आखिर कहां से हो रहा है और इन तीनों बहनों पर आकर हमला कर देता है। अब वो उन तीनों बहनों को मारने वाला था, लेकिन तब तक वहां पर वो साधु आ जाता है और वो उन तीनों लड़कियों को अपने जादू से आजाद कर देता है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से जॉनी को भी मार देता है और ये तीनों लड़कियां इंसान बन जाती हैं। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।